सो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर सेकेंड। ओके, तो हमने बात कर लिया था इसका क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, और इसका डिफिनीशन का, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। तो मोनो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ओनली वन यूनिट किसकी, सैकेराइड, ठीक है। सैकेराइड को हम ग्लूकोज भी बोल सकते हो। तो अगर एक ग्लूकोज है देन इट इज मोनोसैकेराइड, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। सैकेराइड मीन्स होता है सुगर, ठीक है। तो एक सिंपल सुगर मतलब एक सुगर यूनिट होगी तो आप मोनोसैकेराइड बोलोगे, ठीक है। मोनोसैकेराइड और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी जैसा डिफिनीशन मैंने बोला था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं। डिपेंड करता है उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कितने हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी एक ही होता है बट पॉलीहाइड्रोक्सी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। फिश कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपल शुगर। मोनोसेक्राइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करना चाह रहे हो तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मोनो मोनो एक ही है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड आर सिंपल शुगर, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये स्वीटिश होती है, ये सबसे ज्यादा जो स्वीट इन नेचर होता है ये मोनोसेक्राइड्स का है, ठीक है। सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। किसमें वाटर में सॉल्युबल होंगे, जैसे ग्लूकोज अगर वाटर में घोल दो तो ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनका जो पाउडर फॉर्म में होगा और पाउडर फॉर्म में क्रिस्टल टाइप के होंगे, ठीक है। सो दे कंटेन 3 to 10 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन, 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड 1 CHO एंड 1 कीटो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 to 10 कार्बन आइटम्स होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे एंड 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट कौन से हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन देम, कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड है सेकेंडरी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है। एक में एल्डिहाइड, दूसरे में कार्बोनिल्स, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितने, सॉरी फॉर दैट, एक में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेस पे डिवीजन है, दूसरे में एक में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप की के बेस पे है, ठीक है। The natural occurring monosaccharide contain 3 to 7 कार्बन आइटम्स पर मॉलिक्यूल। जो भी नेचर में है उसमें कितने कार्बन मैक्सिमम होंगे, 3 to 7, ठीक है। मोनोसेक्राइड स्पेसिफिक साइज के होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द नेम दे आर डिनोटिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड सफिक्स ओज। सफिक्स मतलब लास्ट में हम ओज लगाते हैं, जब लास्ट में कोई चीज लगता है तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स आपने आईपैक में पढ़ा होगा कि जैसे फोर मेथाइल, ठीक है, पेंटेन, तो फोर मेथाइल क्या है उसमें प्रीफिक्स। सफिक्स क्या है, लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके उसके बारे में, जैसे कीट ओज, ठीक है, तो कीटोज, ठीक है, लाइक दैट। तो लास्ट में जो भी वर्ड्स लगेंगे वो सफिक्स कहलाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रायोस मतलब 3 कार्बन होंगे, ठीक है। टेट्रोज मतलब कितने कार्बन होंगे, ये आपका टेट्रा और ट्राई एक है, रूट वर्ड रूट है, ठीक है। तो 3 शुगर यूनिट होंगी तो ट्रायोस, 4 होंगी तो टेट्रोज होगा, 5 होंगे तो पेंटोज होगा और 6 होंगे तो हेक्सोज होगा, ठीक है। सिग्निफाई मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स के मतलब इस तरह से डिवीजन है, आप नेम इनको दे सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्टिव 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन आइटम तक जा सकते हो, जैसे पेंटोज है, हेक्सोज हो गया, हेप्टोज हो गया, ऑक्टोज हो गया, ठीक है। मोनोसेक्राइड आर आल्सो क्लासिफाइड एल्डोजेस और कीटोजेस, ठीक है। 2 फॉर्म होंगे, एक एल्डोज होगा, दूसरा कीटोज होगा, ठीक है। तो दोज मोनोसेक्राइड दैट कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेस। जिसमें भी एल्डिहाइड है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। दोज कंटेन ए कीटोन फंक्शनल ग्रुप एंड सेकंड कार्बन आइटम, देन उसको हम कीटोज बोलेंगे, ठीक है। तो कीटोन शुगर फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोन इज ए टाइप ऑफ कीटोन शुगर, ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ एल्डोज शुगर, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, कीटोस, फ्रक्टोज में कीटोस शुगर है। तो combining these classification system gives the general name, indicates the types of carbon groups, the number of carbon atoms in a molecule. This monosaccharide describe the aldotetrose, aldopentose and ketopentose and ketoheptose, ठीक है। keto means ketone group होगा, heptoses मतलब 7 कार्बन नंबर की आपकी शुगर है, ठीक है, एंड सो फोर्थ। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर स्पेसिफिक एग्जांपल एल्डोक्सोज एंड कीटोस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, इसमें देखो कौन कौन से यही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो देखो ये क्या है आपका एल्डिहाइड, CHO को एल्डिहाइड बोलोगे। OH क्या है, बहुत सारे OH हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें भी OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। कौन सा पॉलीहाइड्रोक्सी, ग्लूकोज है।
बट इसको हम एल्डो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड है, हेक्सोज मींस सिर्फ कार्बन की शुगर है, तो इसको एल्डो हेक्सोज बोल देंगे। और जो डिफिनेशन बोल रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, तो एल्डिहाइड तो ये कीटोन इसमें देखो, कीटोन इसमें है और सारे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो ये क्या है, ये भी शुगर है मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो डिफिनेशन को ये सारे स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी इसी स्ट्रक्चर के बेस पे वो डिफिनेशन दी गई है। तो ये क्या है आपका फ्रैक्टोज है, ठीक है, इसको हम कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायोज, जैसे मैंने बोला था 3 कार्बन, तो देखो CnH2nO2 जो पहला मैंने आपको इम्फेरिकल फार्मूला बताया था, तो वहां पे C की जगह पर उसको Cn, अगर n 3 रखो तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और O भी 3 रहेगा, तो ये क्या है ट्रायोज। तो ट्रायोज को एग्जांपल्स, उसका एल्डोज का एग्जांपल है ग्लिसरोज, ठीक है। इसका जो एल्डिहाइड फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो ग्लिसरोज है, और इसका जो कीटोन एग्जिस्ट करता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। टेट्रोज का अगर हम बात करते हैं तो 4 कार्बन है, और इसको CnH2nO2 के बेस पे रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इरिथ्रोज उसका एल्डिहाइड फॉर्म है, कीटोज इसका इरिथ्रोज फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ट्रायोस की बात करते हैं तो ये एक टाइप का मोनोसेक्राइड है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O3, ठीक है, जैसा इसमें दिया है वैसा ही इसमें दिया है। करेक्टर्स या सिंपल शुगर है, वाटर में सॉल्युबल है, स्वीट इंटेंस है, जितने भी मोनोसेक्राइड है मोस्टली स्वीट ही होती है, सॉल्युबल होती है, तो ये सारे में सेम ही होगा। द ट्रायज में कंटेंट एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो इसमें देखो इसका जो कीटोन फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो जिसमें ये है, उसका एल्डिहाइड फॉर्म ये है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन की शुगर है और ट्रायोज है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर ये है, कोई मतलब आपको स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड है, ऊपर एल्डिहाइड लगा दो, 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 कार्बन खींच लो, एक को एल्डिहाइड बना दो, ये बन गया, 2 को हाइड्रोक्सी 2 अटैच कर दो, एच हो गया, और सब में हाइड्रोजन लगा दो रिमेनिंग में। इसी तरह से सेम है, बट इसमें CO बीच में है, ठीक है, ऊपर CH2H नीचे CH2H बीच में CO, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, ठीक है। टेट्रोज का मोनोसेक्राइड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, ये हो गया, ये तो आपको पता ही है, निकाल लोगे। टेट्रोज सिंपल सुगर सॉल्युबल वाटर, सब में देखो ये कॉमन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ये भी सब में कॉमन है। टेट्रोज में कंटेंट एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका ये एल्डिहाइड हो गया, ये इरिथ्रोज हो गया, इसमें कीटोन हो गया, ठीक है। इसी तरह से पेंटोज हो गया, 5 कार्बन की पेंटोज है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5 है, ये सारे सेम ही होंगे, कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, बस इसमें स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो ये सारी 1 2 3 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, डी राइबोज, डी ऑक्सीराइबोज एंड डी राइबोलोज, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये सारी आपकी 5 मेंबर मतलब वो शुगर्स हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में हम थर्ड लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड लेक्चर हो गया, फर्स्ट डाउनलोड, ठीक है, फर्स्ट मैंने डाउनलोड कर दिया, ये भी डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है।